हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर किया जाता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे हमें तो घरों में 230 वोल्टेज के लगभग सप्लाई की जरूरत होती है और इंडस्ट्रीज में 3 फेज 440 वोल्टेज की, लेकिन ट्रांसमिशन वोल्टेज लगभग 33 kV से 765 kV तक हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको पता होगा कि पावर स्टेशंस जहां बिजली बनती है शहरों से काफी दूर होते हैं। एनवायरनमेंट और पब्लिक सेफ्टी की वजह से इन्हें शहरों से दूर बनाया जाता है। इसका एक और मुख्य कारण है कि बिजली बनाने के लिए हमें जो रिसोर्स या संसाधन चाहिए वो दूर होते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रो पावर प्लांट वहां बनाए जा सकते हैं जहां अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध हो और ऊंचाई पर हो। ट्रांसमिशन लाइन का काम होता है इलेक्ट्रिक पावर पावर स्टेशन से कंज्यूमर एंड तक पहुंचाना। कंज्यूमर होते हैं जो इस पावर को यूज करते हैं, जैसे हम पावर को यूज करते हैं अपने घरों के अप्लायंसेस चलाने के लिए। अगर आपको जानना है आपके घरों तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई कैसे आती है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सबस्टेशन वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें अच्छे से समझाया गया है। यह एक पावर स्टेशन है और मान लेते हैं यह 10 मेगावाट पावर दे रहा है और 100 किलोमीटर दूर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए कंज्यूमर एंड तक पावर पहुंचानी है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट के, तो 10 मेगावाट होगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वाट। 10 की पावर 6 को ऐसा भी लिख सकते हैं, पावर का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर इज इक्वल टू VI cos फाई। V वोल्टेज होती है, I करंट और cos फाई पावर फैक्टर। अभी के लिए हम cos फाई को हटा देते हैं, वैसे इसकी वैल्यू 0.8 के आसपास ही होती है। अब दोस्तों, यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि अगर हम वोल्टेज की वैल्यू 1000 और करंट की वैल्यू 10,000 रखते हैं तो हमारी पावर हो जाती है 10 मेगावाट, जितनी वैल्यू का पावर स्टेशन है। इस केस में मैंने वोल्टेज की वैल्यू कम ली है करंट की वैल्यू से, लेकिन यहाँ पर यह प्रॉब्लम है कि 1000 वोल्टेज तो जनरेट हो सकती है, लेकिन 10,000 एम्पियर करंट ट्रांसमिशन लाइन द्वारा ले जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि करंट बढ़ने से वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है। जितनी ज्यादा करंट होता है उतनी ही मोटी तार होगी और उतनी ही ज्यादा स्क्वायर mm की होगी। आपने अपने घरों में देखा होगा कि हाउस वायरिंग में कम लोड्स के लिए 1 से 1.5 स्क्वायर mm की वायर यूज होती है और हैवी लोड्स जैसे गीजर्स AC के लिए 2.5 स्क्वायर mm से 4 स्क्वायर mm तक। इसका मतलब 1 से 1.5 स्क्वायर mm वायर्स लगभग 6 एम्पियर करंट के लिए होती हैं और 2.5 से 4 स्क्वायर mm वायर 16 एम्पियर करंट के लिए। यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, जितने वायर का स्क्वायर mm होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी पता लग जाती है। यह एक्यूरेट तो नहीं, बट एक आइडिया यहाँ से आपको मिल सकता है। अब देखते हैं 10,000 एम्पियर करंट ले जाने के लिए कितने स्क्वायर mm वायर की जरूरत होगी। स्क्वायर mm मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू करंट। स्क्वायर mm हो जाएगा करंट डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 10,000 एम्पियर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 2500 स्क्वायर mm। दोस्तों, आप सोच सकते हैं 2500 स्क्वायर mm कितनी मोटी तार हो सकती है, क्योंकि अभी जो वायर ट्रांसमिशन लाइन में यूज होती हैं वे 50 से 60 स्क्वायर mm की हैं। 2500 स्क्वायर mm बहुत मोटी तार होगी और इसे ट्रांसमिशन लाइन में यूज करना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी टावर्स का डिजाइन, सबस्टेशन के पार्ट्स, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग होगा, जो पूरे सिस्टम की कॉस्ट को काफी इंक्रीज कर देगा। वहीं अगर दूसरी तरफ हम 10 मेगावाट पावर ले जाने के लिए वोल्टेज बढ़ाएं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर हमने वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दी है और करंट की वैल्यू कम कर दी है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर की वैल्यू 10 मेगावाट ही आएगी। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वोल्टेज हो जाएगी 100 किलोवोल्ट और करंट हो जाएगा 100 एम्पियर। तो दोस्तों, यह एक पॉसिबल कंडीशन है। पावर ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए वोल्टेजेस को बढ़ाया जा सकता है और करंट को कम किया जा सकता है। 10,000 एम्पियर करंट की तुलना में 100 एम्पियर करंट को ले जाना काफी आसान है। यह मेन रीजन है कि हाई वोल्टेजेस पर पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में। रिड्यूस्ड कंडक्टर साइज, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हाई वोल्टेजेस में करंट की वैल्यू कम होती है, इसलिए वायर का कंडक्टर साइज भी कम हो जाता है। कंडक्टर साइज कम होने की वजह से ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट कम होती है। लेस पावर लॉस, क्योंकि करंट की वैल्यू कम हो जाती है इसलिए I2R जो पावर लॉस होता है हीटिंग की वजह से वह भी कम हो जाता है। अगर करंट की वजह से हीट लॉस के बारे में जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। एफिशिएंसी, पावर लॉस कम होने की वजह से सारे ट्रांसमिशन लाइन के सिस्टम की एफिशिएंसी
एफिशिएंसी या क्षमता बढ़ जाती है। कम लॉस के साथ पावर कंज्यूमर एंड तक पहुंचती है। दोस्तों, ज्यादा वोल्टेज की वजह से हमें कुछ फायदे होते हैं, लेकिन हम वोल्टेजेस एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। इसके बाद और ज्यादा हाई वोल्टेज बढ़ाने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। इंक्रीज टावर हाइट्स, हाई वोल्टेजेस की वजह से ट्रांसमिशन लाइन को ऊंचा रखना होता है, जिससे ग्राउंड से वायर्स का डिस्टेंस इंक्रीज हो सके, नहीं तो ग्राउंड के साथ एयर के थ्रू करंट का सर्किट बन सकता है, जिसकी वजह से टावर्स की हाइट को बढ़ाना होगा। ज्यादा वोल्टेजेस बढ़ाने की वजह से ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन में यूज होने वाले इंसुलेटर्स, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर्स सभी के साइजेस को इंक्रीज करना होगा। इन सभी रीजन की वजह से ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। कोरोना इफेक्ट, जब कंडक्टर हायर वोल्टेजेस पर होते हैं तो कंडक्टर के आसपास की एयर आयोनाइज्ड होने लग जाती है, जिसकी वजह से एक वायलेट कलर की लाइट कंडक्टर के अराउंड नजर आती है और एक साउंड भी सुनाई देती है, जिसे हिसिंग साउंड बोलते हैं। इसको कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। मैं इसके बारे में आगे डिटेल में वीडियो भी लेकर आऊंगा। कोरोना इफेक्ट से पावर लॉस भी होता है और कंडक्टर लाइफ भी कम होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने काफी डिटेल में समझा कि हाई वोल्टेजेस पर ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है और इसके क्या फायदे और क्या लिमिटेशंस होती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए सरल भाषा में इलेक्ट्रिकल पर वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।